नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मंदिर और वास्तुकला। देखिए, यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो इस टॉपिक से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। और 20 प्रश्न जो मैंने लेकर आया है यह बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, हमेशा एग्जाम में दिख जाते हैं इनमें से प्रश्न। तो यह 20 प्रश्न आपके पेपर के लिए और आपके लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक। तो वीडियो के दौरान आप लोग आंसर अपना करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। जो प्रश्न आपको याद है उसका उत्तर फटाफट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और जो नहीं याद है उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। पेन और कॉपी पास में लेकर ही वीडियो को देखिएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत किया जाए। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप आसानी से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से। चलिए शुरुआत किया जाए पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा उत्तर भारतीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखेंगे कि मंदिर शैली जो है वास्तुकला की मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। हालांकि और भी बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाती हैं वास्तुकला की शैली। पहला होता है नागर शैली, दूसरे नंबर पे रखिए द्रविड़ शैली, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका बेसर शैली। थोड़ा सा यहाँ डिटेल्स में मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि यह प्रश्न भी आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बेसर शैली को नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिलाने के बाद बनता है बेसर शैली। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यह प्रश्न आपके CGL में पूछ लिया गया है। देखिए, नागर शैली कहाँ पाया जाता है? तो जब आप उत्तर भारत की तरफ जाइएगा, वहाँ का मंदिर देखिएगा तो उसमें नागर शैली पाया जाएगा वास्तुकला के रूप में। अगर द्रविड़ शैली आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में। कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों? दक्षिण भारत में जाना पड़ेगा, ठीक है। और वेसर शैली अगर देखना है आपको तो जाना होगा मध्य भारत में। ये सारे फैक्ट आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, 3 प्रकार के मंदिर वास्तुकला है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला दीजिएगा तो बेसर शैली बनता है। बात करें नागर शैली कहाँ देखने को मिलता है तो उत्तर भारत में देखने को मिलता है। द्रविड़ शैली कहाँ पाया जाता है तो दक्षिण भारत में। और बेसर शैली अगर आपको देखना है तो मध्य भारत में देखा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर भारतीय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवंशी राजवंश। देखिए दोस्तों, सोमवंशी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर को सोमवंशी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये तो राजवंश हो गया। सोमवंशी राजवंश का कौन राजा बनवाया था, यह प्रश्न भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जाजती केसरी नाम के राजा जो था, जाजती केसरी नाम का जो राजा था, उसके द्वारा लिंगराज मंदिर को बनवाया गया था, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो लिंगराज मंदिर है यह लाल पत्थर के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। इसमें कौन सा पत्थर यूज किया गया है? लाल रंग की पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 3 नंबर, गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे के आकार में है। देखिए दोस्तों, जो गुरु हेमकुंड साहिब की छत है एक उल्टे कमल के आकार का है दोस्तों, ठीक है। जो कमल होता है उसके उल्टा कमल को कर दीजिएगा तो उस आकार का बनाया गया है गुरु हेमकुंड साहिब की छत को, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमल, ठीक। देखिए दोस्तों, यह जो गुरु हेमकुंड साहिब का छत है यह किस राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड के चामोली राज्य जिला में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और यह किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल 4 नंबर, श्री कालहस्ती मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, श्री कालहस्ती मंदिर जो है दोस्तों
आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। श्रीकालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार रूप भगवान राम को समर्पित है? आप लोग को उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ, इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, जम्मू में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार रूप भगवान राम को समर्पित है। उस मंदिर का नाम है रघुनाथ मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की द्रविड़ शैली को दर्शाता है? देखिए दोस्तों, हम लोग बात किए थे द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली। और आप लोग को पता होगा कि द्रविड़ शैली भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दक्षिण भारत के तरफ पाया जाता है। द्रविड़ शैली आप लोग को मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया है। तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग ऑप्शन में देखिए, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम्पी। हम्पी कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हम्पी, यानी हम्पी में द्रविड़ शैली को दर्शाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मंगलुरु में एक मंदिर है जो भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कादरी मंजूनाथ मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा कादरी मंजूनाथ मंदिर। देखिए दोस्तों, यह मंदिर मंगलुरु में स्थित है जो भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित करता है। कादरी मंजूनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, मंगलुरु में। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर वास्तुकला से संबंधित नहीं है? देखिए, हम लोग बात किए थे वास्तुकला की 3 शैली होती है, एक वेसर होता है, द्रविड़ होता है, और या नगारा नहीं होगा, नागर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर जो है दोस्तों, यह हमारा वास्तुकला से संबंधित शैली नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे प्रश्न देखते चलना है दोस्तों, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के बीच थोड़ा शेयर भी करते रहना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मधेरा, खजुराहो, औरंगाबाद, देवगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा खजुराहो। कहाँ? तो खजुराहो में आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। अच्छा, खजुराहो है कहाँ? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में खजुराहो मौजूद है दोस्तों। ठीक है, और यह किस शैली में बना है? तो ध्यान रखेंगे, नागर शैली में बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? देखिए दोस्तों, मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है, यह प्रश्न पूछा गया है। आपके CHSL के एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गोपुरम, मंडपम, प्रद, छिन्नापाठ और गर्भगृह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भगृह आपका सही उत्तर होगा। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गर्भगृह, मंदिर वास्तुकला के अनुसार गर्भगृह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चला जाए, सवाल नंबर 11, भीम देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, भीम देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंजौर, हरियाणा आपका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ इसलिए कि दोस्तों आप लोग भी आंसर करते चलेंगे, या तो कॉपी में कर लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और वीडियो समाप्त होगा तो आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो पिंजौर हरियाणा में दोस्तों भीम देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर स्थित है, पिंजौर हरियाणा में। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि तंजावुर तमिलनाडु में है, कौसानी उत्तराखंड में और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम्पी जो है
यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अब यह कब शामिल किया गया था ये भी आपको ध्यान में रखना है और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1986 में दोस्तों। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? देखिए, पड़ोसी देश को भी ध्यान में रखना कि कौन सा मंदिर किस देश में स्थित है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पड़ोसी देश के बारे में भी जानकारी तो रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है, तो मुनेश्वरम दोस्तों जो है ना, मुनेश्वरम ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिख रहा है यह श्रीलंका में स्थित मंदिर है, ध्यान रखेंगे मुनेश्वरम मंदिर। देखिए ऑप्शन बी में है प्रीह विहार, इसके बारे में आपको पता है? चलिए हम बताते हैं। यह स्थित है कंबोडिया में। कहाँ दोस्तों? कंबोडिया में स्थित यह मंदिर है प्री विहार। कटास राज की बात किया जाए तो पाकिस्तान हो जाएगा दोस्तों इसका सही। पाकिस्तान में स्थित है कटास राज मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में है, ये तो आपको पता होगा। ध्यान रखिएगा, मुनेश्वरम श्रीलंका, प्री विहार कंबोडिया, कटास राज मंदिर पाकिस्तान और पशुपतिनाथ नेपाल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 14 है, शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था? देखिए, राजा तो धंगदेव के द्वारा कराया गया था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, लेकिन जो धंगदेव राजा हैं वह किस राजवंश से जुड़े हुए थे, यह प्रश्न आपसे पूछा है। तो चंदेल आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चंदेल राजा थे धंगदेव, जिनके द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तो ध्यान रखेंगे, चंदेल शासक धंगदेव द्वारा बनाया गया था कंदरिया महादेव मंदिर। अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? देखिए, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, वह किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा यह बनाया गया था। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मंदिर में आप गोपुरम पाएंगे? देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया कि किस मंदिर में आप गोपुरम पाएंगे, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 16 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए, शिव मंदिर चिदम्बरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, शिव मंदिर चिदम्बरम में आप गोपुरम देख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए उससे पहले इसको भी थोड़ा रिपीट कर लिया जाए। देखिए, भावतारिणी मंदिर जो है दक्षिणेश्वरी, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में और स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ये सारे मंदिर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। 17 नंबर सवाल है, कामुक मूर्तियाँ रखने वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, कामुक मूर्तियाँ रखने वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो। आपका सही उत्तर होगा दोस्तों खजुराहो, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कामुक मूर्तियाँ रखने वाला वास्तुकला, याद रखिएगा, जो खजुराहो है दोस्तों यह नागर शैली में बना हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कामुक मूर्तियाँ पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। होयसलेश्वर मंदिर जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 19, राजस्थान के देशनोक में करणी माता मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, जो मंदिर में रहते हैं और पूजनीय हैं? देखिए दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से यह प्रश्न इतना बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। चाहे आप एनटीपीसी का पेपर उठा के देखिए, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ, रेलवे ग्रुप डी का पेपर उठाइए, एसएससी एमटीएस का पेपर उठा के देख लीजिए, एसएससी जीडी का पेपर में आया था प्रश्न यह। हालांकि अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, लैंग्वेज अलग होते हैं, लेकिन प्रश्न तो वही होते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखिए, सवाल क्या है कि राजस्थान के देशनोक में करणी माता मंदिर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, जो मंदिर में रहते हैं और इनकी पूजा भी की जाती है? वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चूहा। आप लोग को इसका उत्तर पता था?
बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए देशनोक में करनी माता मंदिर जो है राजस्थान में, इसमें चूहे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और इनकी वहाँ पूजा भी की जाती है और इसको चूहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को, करनी माता की मंदिर को, कहाँ है तो राजस्थान में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल और ये रहा आज का हमारा अंतिम सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंटा द्वीप। अच्छा, ये एलिफेंटा द्वीप है कहाँ? तो महाराष्ट्र राज्य में है, ये भी आपको पता रखना है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलिफेंटा द्वीप, जिसमें दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में यह शामिल भी है और हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का इसमें संग्रह मौजूद है एलिफेंटा द्वीप में। तो ये था दोस्तों टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर और वास्तुकला से 20 प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा? 20 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरा बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।